साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छायावादी स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उनकी कविता पुनर्मिलन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पुनर्मिलन का अर्थ जानते हैं। पुनर्मिलन दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनर्धन मिलन। पुनर का अर्थ होता है पुनः या दोबारा, मिलन का अर्थ मिलना, यानी पुनः मिलन, दोबारा मिलन। तो कौन किससे दोबारा मिलता है? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। उसके नायक हैं मनु और नायिका है श्रद्धा। कामायनी महाकाव्य है और नायक हैं मनु और नायिका है श्रद्धा। तो इसमें नायिका श्रद्धा का मनु से पुनर्मिलन को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसलिए इस कविता का शीर्षक है पुनर्मिलन। और ये जो पुनर्मिलन शीर्षक से जो कविता आपके सामने उपस्थित है, यह उसी कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होकर आनंद तक समाप्त होती है, ये सर्ग हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कविता पुनर्मिलन। तो सबसे पहले बता दूं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसकी नायिका श्रद्धा है और नायक मनु। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो मनु है नायक, श्रद्धा से रूठकर नाराज होकर श्रावस्ती नगर चले गए हैं और वहाँ पर घायल हो गए हैं संघर्ष में, लड़ाई में। और यह घटना जो नायिका श्रद्धा होती है वह सपने में देखती है और अपने मनु को ढूंढने के लिए अपने छोटे से पुत्र कुमार को साथ लेकर निकल पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। चौंक उठी अपनी विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। तो देखिए, जैसा कि आप जान गए, नायक मनु, नायिका श्रद्धा और श्रद्धा का पुत्र कुमार, और एक और पात्र है ईड़ा। नाम है ईड़ा, याद रखिएगा, ईड़ा। तो शुरू होता है ईड़ा से। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। चौंक उठी अपने विचार से, यानी अपने विचार से, यानी ईड़ा बैठकर कुछ सोच रही थी। चौंक उठी तभी चौंक पड़ती है। कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। दुरागत, दूर धनागत, यानी दूर से आने वाली ध्वनि, मतलब आवाज़ को सुनती। सुनकर एक बार पुनः समझ लीजिए। ईड़ा कुछ सोच रही थी, ईड़ा बैठकर कुछ सोच रही थी। कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, तभी उसे दूर से आने वाली कुछ आवाज़ सुनाई देती है। चौंक उठी, जिसे सुनकर वह चौंक पड़ती है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इस निस्तब्ध निशा में कोई, निस्तब्ध यानी बिना शब्द का, शब्द रहित, बिना आवाज़ का। निशा मतलब रात्रि में, यानी सुनसान रात में कोई चली आ रही है कहती। रात्रि का समय था, रात्रि, सुनसान रात्रि थी। कोई चली आ रही है कहती, और कोई स्त्री इस प्रकार कहते हुए चली आ रही थी। उस सुनसान सन्नाटे भरी रात्रि में कोई स्त्री या एक स्त्री यह कहते हुए चली आ रही थी। देखिए कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो कौन किसे ढूंढ रहा है? श्रद्धा मनु को ढूंढ रहा है। मनु कहाँ है? श्रावस्ती नगर चले गए हैं और वहीं घायल हैं। श्रद्धा या सपने में देखी और अपने पुत्र कुमार को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकली है ना। तो अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। वह जो आवाज़ थी इस तरह थी कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। कि अरे कोई मुझे दया करके बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी यानी विदेश गया मेरा पति कहाँ है।
उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले यानी पगले से, मैं उसी पगले से मिलने के लिए फेरा का डाल रही हूँ, यानी चक्कर लगा रही हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। आगे देखिए, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वह रूठ गया था अपनेपन से, वह हमसे रूठ गया था, अपना सकी न उसको मैं, क्योंकि वह जिस रूप में चाहता था उस रूप में मैं उसे अपना नहीं सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वह तो मेरा अपना पति ही था और वह रूठा, भला मनाती किसको मैं। तो मैं उसे मना भी नहीं सकी। मैं सोची कि वह मान जाएगा, लेकिन वह रूठ कर चला गया हमें छोड़कर। क्योंकि अपनों को तो मनाया नहीं जाता, अपने अपने होते हैं। आगे देखिए, यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। यही भूल, अब मेरी यही भूल, कौन सी भूल कि मैं उसे मना नहीं पाई। सूल सदृश, सूल मतलब कांटे के समान, सदृश मतलब होकर, हो साल रही उर्मे मेरे, साल मतलब चुभ रही है, उर्मे मतलब मेरे हृदय में। अब मेरी यही भूल कि मैं उसे मना नहीं सकी। सूल सदृश, कांटे के समान, हो साल रही उर्मे, मेरे हृदय में उर्मे चुभ रही है, मुझे पीड़ा दे रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अब मैं उससे कैसे मिलूंगी, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर मुझे यह बता दे कि मैं अपने पति मनु से कैसे मिल सकती हूँ। आगे देखिए, ईड़ा उठी, ईड़ा यह सब सुन रही थी ना, यह तो कोई स्त्री कहते हुए आ रही थी। तो अब आगे की, ईड़ा उठी, ईड़ा उठती है, दिख पड़ा राजपथ, राजपथ पर देखती है यानी मार्ग पर देखती है, धुंधली सी छाया चलती, एक धुंधली सी छाया चली आ रही है। ईड़ा उठकर मार्ग की ओर देखती है तो एक धुंधली सी छाया चली आ रही है। वाणी में थी करुण वेदना, उसकी वाणी, उसकी आवाज़ करुणा वेदना यानी दुख और कष्ट से भरे हुए थे। वह पुकार जैसी जलती, उसकी जो पुकार थी जलती हुई प्रतीत हो रही थी, यानी उसकी पुकार में एक आह और पीड़ा सुनाई दे रही थी। आगे देखिए, शिथिल शरीर, उसका शरीर थक गया था चलने के कारण, वसन विश्रंखल, और उसके वसन जो वस्त्र थे विश्रंखल, अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी उनकी चोटी अधिक अधीर खुली, अधिक खुल गई थी, अधीर। एक बार पुनः समझ लीजिए यहाँ पर, शिथिल शरीर, उसका शरीर थक गया था, वसन विश्रंखल, वसन का मतलब वस्त्र, विश्रंखल का मतलब अस्त व्यस्त, और उसके जो वस्त्र थे अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, और उसकी जो कबरी थी यानी चोटियाँ अधिक अधीर खुली, बिल्कुल बिखर गई थी। छिन्नपन मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, वह एक ऐसी मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी। छिन्नपन मकरंद लुटी सी, छिन्नपन मकरंद जिसकी मकरंद छिन्न पत्र और जिसकी पंखुड़ियाँ लुट गई हो, वह एक ऐसी मुरझाई हुई कली के समान लग रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जिसकी पंखुड़ियाँ लुटी सी हो यानी लुट गई हो, वह एक ऐसी कली के समान दिखाई दे रही थी। आगे देखिए, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चले आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। उस युवती के साथ 9 कोमल यानी एक कोमल अवलंब सहारा बनकर, अवलंब का मतलब सहारा होता है, साथ में यानी उसके साथ में, किशोर मतलब बालक, उंगली मतलब उंगली, पकड़े मतलब पकड़कर, उसके साथ एक कोमल शरीर वाला बालक उसकी उंगली पकड़कर चली आ रहा था। मौन धैर्य सा, वह मौन था, और धैर्य से अपनी माता को जकड़े, अपनी माँ की उंगली को पकड़े, और अपनी माँ की उंगली को पकड़े हुए चले आ रहा था। एक बार यहाँ पुनः समझ लीजिए, उसके साथ एक कोमल शरीर वाला बालक उसकी उंगली पकड़कर चला आ रहा था, चुपचाप
धैर्य धारण करके अपनी माता को पकड़े, अपनी माता के उंगली पकड़कर साथ में चला रहा था। आगे देखिए। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे। बटोही मतलब राही। वे दोनों यात्री, वे दोनों पथिक, वे दोनों बटोही, वे दोनों दुखी बटोही थके हुए थे। वे दोनों ही माँ बेटे, और वे दोनों माँ बेटे थे। श्रद्धा थी और उसका पुत्र कुमार। एक बार पुनः समझ लीजिए। वे दोनों दुखी बटोही थके हुए थे। बटोही यानी राही, पथिक, वे दोनों ही माँ बेटे, और वे दोनों माँ बेटे थे। खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। वह भूले हुए अपने मनु को ढूंढ रहे थे, जो घायल होकर लेटे, जो घायल होकर लेटा हुआ था। आगे देखिए। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। इड़ा आज कुछ द्रवित हुई, यानी उसका हृदय पिघला, उसके हृदय में दया आ गई, करुणा का भाव भर गया। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। इड़ा जब उनको देखी तो उसके हृदय में उनके प्रति दया का भाव आ गया। दुखियों को देखा उसने, यानी जब उन दुखी माँ बेटों को देखती है। पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। फिर इड़ा उनके पास पहुंचती है और पूछती है, तुमको बिसराया किसने, कि तुम्हें किसने भुला दिया है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं समझेंगे तो। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने यानी इड़ा ने जब उन दुखी माँ बेटों को देखती है तो आज कुछ द्रवित हो रही, तो उसके हृदय में उनके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। पहुंची पास और वह उनकी मदद करने के लिए उनके पास पहुंचती है। और फिर पूछती है, तुमको बिसराया किसने, कि तुम्हें किसने भुला दिया, तुम किसे ढूंढ रही हो। आगे देखिए। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी, तुम बोलो तो। इस रात में तुम कहाँ भटकोगी, तुम बताओ। इस रात में तुम कहाँ रहोगी, कहाँ भटकोगी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, आज मेरा मन अधिक चंचल है। व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा गांठ यानी कष्ट की गांठ को खोलो, यानी हम अपनी व्यथा को, अपने कष्ट को हमें भी बताओ कि तुम्हारी क्या पीड़ा है। आगे देखिए। तो जब श्रद्धा अपनी पूरी दुख को, अपनी पूरी व्यथा का वर्णन इड़ा से करती है, तो इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देते हुए कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। जीवन की लंबी यात्रा में, किस जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते हैं। खोए हुए लोग पुनः मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, इस जीवन में तो जीवन है तो कभी मिलन है, इस जीवन में तो मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। कट जाती दुख की रातें, दुख की रात कितनी भी लंबी हो कट ही जाती है, सुख का प्रभात होता ही है। श्रद्धा के इन सांत्वना भरे सहानुभूतिपूर्ण बातों को सुनकर श्रद्धा रुकी, श्रद्धा रुक जाती है। कुमार श्रांत था। कुमार कौन? श्रद्धा का पुत्र। श्रांत था यानी थक चुका था, श्रांत यानी थकना। मिलता है विश्राम यहीं, और उन्हें वहाँ पर विश्राम भी मिल रहा था। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, फिर श्रद्धा इड़ा के साथ चली जहाँ पर, उस जगह पर चल दी, उस स्थान की ओर चल दी। वहनी शिखा, वहनी यानी आग की, शिखा यानी लपटें यानी लौ प्रज्वलित रही, जल रही थी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, अचानक वेदी ज्वाला यानी जो यज्ञ की वेदी होती है उसकी ज्वाला यानी आग धधकी भभकी बढ़ी। सहसा मतलब अचानक। अचानक यज्ञ वेदी की अग्नि धधक पड़ी, मंडप आलोकित करती, और मंडप में आलोकित करती मतलब आलोकित कर दी, प्रकाशमय कर दी। पूरे मंडप में प्रकाश छा गया। कामायनी देख पाई कुछ पहुँची। कामायनी, यहाँ कामायनी श्रद्धा के लिए। श्रद्धा देख पाई कुछ पहुँची, उस तक डग भरती। श्रद्धा उस प्रकाश में कुछ देखती है, उसे कुछ दिखाई देता है, पहुँची उस तक डग भरती, और उसके वहाँ तक चलते हुए पहुँच जाती है। डग भरती यानी चलते हुए।
और वही मनु घायल सचमुच, और देखती है कि वहाँ मनु सचमुच घायल होकर पड़ा होता है। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? तो फिर श्रद्धा सोचती है कि क्या मेरा स्वप्न सच्चा था? यहाँ तो सचमुच मनु घायल है, मैंने तो सपने में देखा था और उसे ढूंढने निकली थी कि मनु घायल है, और यहाँ तो सचमुच मनु घायल है। इसलिए कहती है तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? तो क्या मेरा सपना सच था, सत्य था? आह प्राण प्रिय यह क्या? कहती है कि हे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यानी प्राण से जो अधिक प्रिय हो, यानी प्राण प्रिय किसको कह रही है श्रद्धा? मनु को, कि हे प्राण प्रिय यह क्या? यह आपको क्या हो गया? यह आपकी स्थिति कैसी हो गई? आप कैसे इस हाल में हैं? तुम यूँ घुला हृदय बन निर्बहा, तुम इस हाल में कैसे हो? घुला हृदय, उसका हृदय भर आया, बन निर्बहा, और उसका हृदय भर आया, घुला हृदय बन निर्बहा। यहाँ देखिए, उसका हृदय भर आया, बन निर्बहा, और फिर नीर बनकर बहा। क्या था? जो दुख था, जितना प्रेम था, वह सब हृदय से नीर बहा, बन नीर बहा, यानी आंसू बनकर बहने लगा। समझ गए होंगे। ईड़ा चकित, ईड़ा यह सब देखकर चकित थी। श्रद्धा आ बैठी, वह श्रद्धा के पास आकर बैठ जाती है। वह थी मनु को सहलाती। ईड़ा चकित, यहाँ फिर समझिएगा, ईड़ा चकित, ईड़ा यह सब देखकर चकित थी। श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा आकर मनु के पास बैठ जाती है। वह थी मनु को सहलाती, और मनु के शरीर को स्पर्श करने लगती है, सहलाने लगती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन का मतलब होता है मलहम, मरहम। मधुर स्पर्श था, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन का मतलब मरहम। जो श्रद्धा का मधुर स्पर्श था वह अनुलेपन सा था, यानी मलहम के समान था। व्यथा भला क्यों रह जाती? तो फिर मनु की व्यथा, कष्ट कैसे रह जाती? यानी श्रद्धा जो मनु के शरीर पर स्पर्श कर रही थी, वह मनु को मरहम के समान सुख प्रदान कर रही थी। जैसे मरहम दर्द पीड़ा होने पर सुख प्रदान करता है, सुकून दिलाता है। आगे समझिए। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छित नीरवता में, नीरवता यानी अस्थिर, जो चुपचाप हो। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। श्रद्धा के स्पर्श से मूर्छित पड़े मनु के शरीर में कुछ हल्के से स्पंदन आए, हल्का सा कंपन होता है। आंखें खुली, मनु की आंखें खुल जाती है। चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए, अर्थात मनु और श्रद्धा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं प्रेम पूर्वक। आगे देखिए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। और उधर उसका पुत्र कुमार ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और यज्ञ वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर कैसे लगते जी को। वह कहता है यह सब क्या है, यह तो हमारे लिए बिल्कुल नया और मनोहर है। कैसे यह लगते जी को, यह कितने सुंदर लग रहे हैं, यह हमारे मन को भा रहे हैं। आगे देखिए। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। फिर श्रद्धा कहती है कि अरे पुत्र कुमार तुम भी आओ, देखो पिताजी पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। फिर कुमार आता है और कहता है पिताजी मैं आ गया, यह कहते हुए उसके रोए खड़े, और यह कहते हुए उसके रोए खड़े हुए, यानी वह आनंदित हो जाता है अपने पिता को देखकर, बहुत प्रसन्न होता है। आगे देखिए। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे। कुमार श्रद्धा से कहता है कि माँ जल दो, कुछ प्यासे होंगे, पिताजी प्यासे होंगे, क्या बैठ कर रही यहाँ, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। मुखर हो गया सोना मंडप यह सजीवता रही कहाँ, रही यहाँ। कुमार के इस स्वर को सुनकर मुखर हो गया सोना मंडप, सारा सोना मंडप जो सोना पड़ा था, वहाँ का वातावरण वह मुखर हो गया, मुखरित हो गया। यह सजीवता रही यहाँ,
वहाँ एक सजीवता सी छा गई, यानी सुनसान था। जब उस बालक ने बोला तो हाँ पूरा वातावरण मुखरित हो गया, वहाँ एक सजीवता सी छा गई, आनंद सी छा गई। आगे देखिए, आत्मीयता घुली उसी घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। आत्मीयता घुली उसी घर में छोटा सा परिवार बना, फिर श्रद्धा का मनु से पुनर्मिलन होने पर आत्मीयता घुली उसी घर में, उस घर में आत्मीयता घुली, अपनापन भर गया, छोटा सा परिवार बना और फिर एक छोटा सा परिवार बन गया। श्रद्धा, मनु और उनका पुत्र कुमार सब दोनों एक जगह हो गए, सब एक साथ मिल गए, उनका परिवार फिर से बन गया, अपनापन भर गया उनके घर में। छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। एक मधुर स्वर और श्रद्धा का जो मधुर स्वर था उस पर श्रद्धा का संगीत बना, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर संगीत बनकर छाया उस पर, उस परिवार पर छा गया, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर संगीत बनकर उस परिवार पर छा गया। वे सब आनंदित हो गए, वे सब प्रसन्न हो गए, उनका घर पुनः बस गया, श्रद्धा का मनु से पुनर्मिलन हो गया। तो कविता समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।